अदील, मैं अदील, आई एम सॉरी। ए, ध्यान किधर है तेरा? तुम खुद पीछे देख के चल रही हो। मैं तो साहब जी और बीबी जी को देख रही थी। उनके चेहरे पे कोई फिल्म चल रही है। कॉमेडी करेगा मेरे साथ? कॉमेडी करेगा? मैंने क्या कॉमेडी करनी, मैं तो अपने चेहरे पे गमगीन ड्रामा चल रहा है एक। फिलहाल तेरे चेहरे पे क्या ही गमगीन ड्रामा चलेगा। मुझे लग रहा है कि साहब जी और बीबी जी की ना लड़ाई जरूर चल रही है। वैसे मसला क्या चल रहा है इन दोनों का? मुझे लगता है बड़े साहब जो है ना दुबई किसी काम से नहीं गए, वो अनिला बीबी से नाराज होके गए, और शायद अदील साहब भी इसी बात पर गुस्सा ही नहीं था बीबी से। अच्छा, हाँ, अदील, मैं गुस्से में आ गई थी। हाँ तो पता है ना, दोबारा इस बात को रिपीट क्यों कर रही हो? चले गए डैड, वापस नहीं आएंगे कभी भी। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे मामला उनके साथ ठीक नहीं हो सकते, फिर क्यों डिस्कस कर रहे हो? आपका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, ठीक करें इसे। उल्टा मुझ पर गुस्सा करोगी तो अच्छा। मैं यहाँ आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मुझ पे इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि मैं आप पे गुस्सा कर रही हूँ। क्या हुआ मेरे मूड को? चिल्लाया हूँ, शिकायत की है, कोई गिला है, क्या हुआ? तो आप कैसे करते हैं शिकायत और गिला? एक तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ऊपर से मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ तो आप स्टॉप इट। ये बात डिस्कस मत करो। चुप रहना चाहते हैं ना? रहिए चुप, मुझसे ज्यादा चुप नहीं रह सकते आप। रुखसार मैम, दिस इज सो सैड। ये नहीं होना चाहिए था। फवाद कहाँ है? वो डर रहा था आपके सामने आने से। मैंने ही उसे मजबूर किया था सारी बात बताने के लिए। लेकिन आप परेशान ना हो, हम राबिया रहमान से जरूर बदला लेंगे। मुझे बहुत सारे बदले लेने राबिया रहमान से ऐसा। मुझे अंदाजा है मैम, आप दोनों की दोस्ती की बहुत कहानियां सुनी है मैंने, और दुश्मनी की भी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप दोनों में से कौन राइट है और कौन रॉन्ग। ऐसा मुझे राबिया को एक बहुत बुरे जाल में फंसाना है। क्या मेरा साथ दोगी? डेफिनेटली मैम, इसीलिए तो आई हूं मैं। बैठो। वैसे फवाद, तुम वहां पे कर क्या रहे थे? मैंने क्या करना है मिस राबिया जी, वो मालिक है और मैं मुलाजिम। वो उन्होंने एक्चुअली छुट्टी की थी तो शूट्स के प्लान को डिस्कस करने के लिए उन्होंने मुझे घर पे ही बुला लिया है। लेकिन आप प्लीज ये रूबी जी को तो जरा समझा के रखें, सारा भांडा वहीं पे फोड़ने लगी थी वो। उसे छोड़ो फवाद, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी फवाद, तुम्हारे मुताबिक रुखसार ये बात जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो? जी बिल्कुल, और मैं तो उनको यहाँ तक कह आया था कि
ये राबिया जी ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अब तुम उसे कल ये बताओगे कि कैसे राबिया को तुम नहीं छोड़ोगे। मतलब आपके पास कोई प्लान है? हाँ, अब तुम मेरी बात बिल्कुल वकील बन के ध्यान से सुनो। वकील बन के? काला कोट तो मैंने पहना ही नहीं आज। फवाद, मैं सीरियस बात कर रही। ओके मैडम। राबिया रहमान के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर राइटर 3 महीने में अपना मुकम्मल स्क्रिप्ट सबमिट करने में नाकाम रहती है, उसका एग्रीमेंट कैंसिल करके उसे डैमेजेस क्लेम की जद में लाया जा सकता है। फवाद, रुखसार ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती कि तुमने मैडम सरवत का भेजा हुआ तीसरा चोर भी पकड़वाया था, जो हमारे घर कोर्ट का नोटिस चोरी करने आया था। राबिया का ये स्क्रिप्ट तुम्हारे चैनल में सबमिट होगा, जिसकी 15 एपिसोड के सबमिशन के बाद तुम उस स्क्रिप्ट में एतराज़ात निकालना शुरू करोगे। ओके। और राबिया अपने एक भी लफ्ज़ पर एतराज़ बर्दाश्त नहीं करती, जबकि तुम हर किस्त के हर सीन में एतराज़ निकाल कर भेजोगे।